Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो होता है ax प्लस बी। ये क्या है, मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। यहाँ देखिए मेरा वेरिएबल x है और x पे हाईएस्ट पावर मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है x पे पावर यानी कि 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ x पे वो 1 है, तो यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1 है। तो इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जब इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं यानी ax प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, और ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरा एक ही वेरिएबल है x, तो इसलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तो वो मेरा बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ देखिए एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers ठीक है, and a cannot be equal to 0 और b cannot be equal to 0 is called a linear equation in 2 variables। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन में मेरा वेरिएबल 2 है, एक x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और दोनों वेरिएबल पे मेरा हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। और कैसा इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो यही होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें कि a b c मेरा क्या है, रियल नंबर्स है, और a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अगर a मेरा 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ a का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो a 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से b का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो b 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा जब हम a इक्वल टू 0 लिखेंगे और b इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो जब ये दोनों टर्म मेरा 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ मेरा क्या, c इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा, तो यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यही होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर a b c आर रियल नंबर्स एंड a कैन नॉट इक्वल टू 0 और b कैन नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म यही होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें कि a b c मेरा रियल नंबर्स है और a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि दो इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए पेयर ऑफ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये दो इक्वेशन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखिए यहाँ वेरिएबल मेरा एक्स वाई दो वेरिएबल है, और ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल पे मेरा हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गया, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। उसी तरह से यहाँ पर भी मेरा दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसमें कि a1 b1 c1 मेरा रियल नंबर्स है, और a2 b2 c2 भी क्या है, रियल नंबर्स है, और a1 b1 और a2 b2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो a1 जो है मेरा वो क्या कहलाएगा, x का कॉफिशिएंट, b1 मेरा कहलाएगा y का कॉफिशिएंट, और c1 है मेरा कांस्टेंट टर्म। उसी तरह से a2 कहलाएगा x का कॉफिशिएंट, b2 कहलाएगा y का कॉफिशिएंट, c2 मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मेरा a1 का कुछ वैल्यू रहेगा, b1 का कुछ वैल्यू रहेगा, c1 का कुछ वैल्यू रहेगा, उसी तरह से a2 b2 c2 का भी कुछ वैल्यू रहेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट में जब मेरा इफ़ यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू आता है b1 बाय b2 के, ठीक है, जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू आता है b1 बाय b2 के, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट में जब इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो मेरा टू लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा टू लाइन intersect at a point। ठीक है, दो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, यानी मिलेगा एक पॉइंट पे। जैसे ये लाइन और ये लाइन दोनों मेरा मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो यानी हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इस पॉइंट पे मेरा दोनों लाइन मिल रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो यानी हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, x और y का एक ही वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यदि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है, तो दो लाइन मेरा इंटरसेक्ट करेगा ग्राफिकली एक पॉइंट पे। ठीक है, तो यानी हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा है कि यदि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और हमको a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आता है। ठीक है, यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आता है, तो ऐसे में मेरा दो लाइन जो है ग्राफिकली कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जब ग्राफ पेपर पे इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, तो दो लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यानी दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दोनों लाइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
ठीक है, हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जब नो सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और तीसरा है कि इफ यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है, ठीक है। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है, तो ऐसे में जब हम ग्राफिकली इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो मेरा दो लाइन जो है वो कोइंसाइड करेगा, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी मेरा आ जाएगा, ठीक है। दोनों लाइन क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और एक ही लाइन पे मेरा दूसरा लाइन भी आ जाएगा, यानी हमको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी क्या होगा, आ जाएगा, तो यानी हमको इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये भी कहलाता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हम दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो a1 का कुछ वैल्यू होगा, b1 का कुछ वैल्यू होगा, c1 का कुछ वैल्यू होगा, उसी तरह से a2 b2 c2 का भी कुछ वैल्यू होगा। तब जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यदि मेरा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, तो यानी दो ऐसे कंडीशन में मेरा दो लाइन क्या होगा, ग्राफिकली इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, यानी हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, और ये कहलाता है कंसिस्टेंट, ठीक है। और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो यानी जब इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो मेरा दो लाइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे तो ये कहलाता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब तीसरे में यदि मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए, यानी तीनों मेरा इक्वल आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ग्राफिकली अगर हम लोग इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो मेरा दोनों लाइन जो है वो एक के ऊपर एक आ जाएगा, यानी कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो हमको ऐसे में बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब तीनों मेरा इक्वल आ जाए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए, तो ये कहलाता है मैनी सॉल्यूशन, और इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।